दीदी ये तरबूज कैसे दे रही हो? मीन साहब ये ना 50 रुपए किलो है, कितने कर दूं आपको? एक काम करते हैं ना 5 किलो ले लेते हैं, घर में रखे रहेंगे तो खराब थोड़ी होते हैं। अरे नहीं 5 किलो, एक काम करो आप 5 किलो कर दो। ठीक है मीन साहब, मैं अभी कर देती हूँ। अरे ऐसे बजा बजा कर क्या देख रही हो तरबूज? अरे मीन साहब देख रही हूँ कच्चे हैं या पके हुए, कैसे पता चलता है? आप रहने दीजिए मीन साहब, ये हम जैसे खेती बाड़ी करने वाले लोग ही समझ सकते हैं। आप तो बस ना मीठे तरबूज खाने पे ध्यान दो। ये लो मीन साहब आपके 5 किलो तरबूज। ठीक है थैंक यू। पैसे कर दो मुझे, वो रखा साहब स्कैनर, आप उसी पे कर दो। अच्छा ठीक है, हो गया मैडम। धन्यवाद साहब, चलो मैडम। अरे ये पर्स किसका है? ये देखने में तो मुझे ऑफिस बैग लग रहा है और ये इतना भारी भी है। कहीं वो साहब और मीन साहब आए थे, उनका तो नहीं रह गया ये? हे भगवान, वो साहब और मीन साहब तो कब का जा चुके होंगे। मेरा ध्यान इतना लेट गया इस पर्स के ऊपर, अब क्या करूं मैं? देखती हूँ, क्या पता आसपास में कुछ ले रहे होंगे तो मुझे मिल जाए वो लोग। हे भगवान, वो लोग तो दूर दूर तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। अब क्या करूँ इस पर्स का मैं? इसमें कोई कार्ड वगैरह है क्या? देखती हूँ खोल के। इसमें तो बहुत सारे पैसे और ये जरूरी कागजात है। और ये वॉलेट, मिसेस नेहा मनीष शर्मा, सिरसी रोड। मुझे लगता है इसमें ना उनके घर का एड्रेस है ये। मैं ना कभी और जाके उनको ये पर्स लौटा के आ जाऊंगी। आज तो दुकान पे कोई नहीं है। हे भगवान, इतना महंगा लैपटॉप है इसके अंदर, आज तो नहीं हो पाएगा। कल सुबह सवेरे ही मैं उन मेम साहब के घर पे जाके ये पर्स लौटाऊंगी। अभी दुकान संभाल लेती हूँ, दुकान पे कोई भी नहीं है। बहुत तेज गर्मी हो रही है बाहर तो। रामू इधर एक बार एक गिलास पानी लाना। अरे भाभी आ गए आप, रुको मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे रुको भैया, आपके लिए कराओगे? रामू है ना, बोलिए आएगा। वो क्या है ना भाभी, रामू को मैंने घर से निकाल दिया है। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? भाभी आपको याद है हम ना 2 दिन पहले उस दुकान वाले के पास गए थे, लेकिन वहाँ पर ना आपका गलती से पर्स रह गया था और पुनः पर्स देने के लिए घर पर आई थी। नमस्ते साहब, ये नेहा मीम साहब का घर है? हाँ नेहा मीम साहब का ही घर है, बताओ क्या काम है? वो दरअसल साहब कल नेहा मीम साहब हमारी दुकान पे आई थी सामान खरीदने के लिए और वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में थी। गलती से वो अपना ऑफिस बैग मेरी दुकान पे ही भूल के चली गई। मेरा ध्यान भी बाद में गया, लेकिन जब मैं देखी तो पर्स लौटाने के लिए उनके पीछे भी भागी थी मैं। तब तक वो जा चुकी थी साहब। मैंने ना इस पर्स को खोल के देखा तो इसमें मुझे उनका कार्ड मिला मिसेस नेहा शर्मा के नाम से और यहाँ का एड्रेस मिला। तो बस मैं उनको ये ना ऑफिस बैग लौटाने आई हूँ, क्योंकि साहब इस ऑफिस बैग में ना देखो बहुत सारे पैसे हैं और तो और ये जरूरी कागजात वगैरह भी है, शायद उनके ऑफिस के काम का हो। आप ना नेहा मीम साहब को बुला दो, मैं उनको ये पर्स दे दूंगी। नेहा मीम साहब तो अभी घर पे नहीं है, वो बिजनेस के काम से ना 2 दिन के लिए बाहर गई है। और तुम्हें पता है ये बैग ना उनके ऑफिस का बैग है, इसमें अधिकतर इतना सारा कैश भी रहता है और उनके ना कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी रहते हैं। तुमने एक काम करो, ये बैग ना मुझे दे दो, मैं ना उनका बहुत वफादार नौकर हूं। जैसे नेहा मीम साहब 2 दिन बाद आ जाएगी, मैं बैग लौटा दूंगा। क्या साहब नेहा मीम साहब घर पे नहीं है? अच्छा नेहा मीम साहब नहीं है तो उनके कोई फैमिली वाले तो होंगे ना, जैसे उनके घर में और भी लोग रहते होंगे। आप उनको बुला दो, मैं ये बैग उनको दे दूंगी। क्योंकि साहब इस ऑफिस बैग में ना बहुत कुछ है, ऐसे मैं किसी को कैसे दे दूं? ये देखो इतना महंगा लैपटॉप भी है, पैसे हैं। मुझे तो लगता है कि मैं ना ये मीम साहब को ही दूं, वही अच्छा रहेगा। आप बुला दो ना उनको, या फिर किसी घर वाले को बुला दो। देखो मेरी बात है तो ध्यान से सुनो, घर पे भी कोई भी नहीं है, घर के सारे मेंबर ना बाहर गए हैं किसी काम से। और मैंने तुम्हें बताया ना कि नेहा मीम साहब तो 2 दिन के लिए बाहर गई है किसी काम से। तो तुम एक काम करो, ये पर्स ना मुझे दे दो और मैं ना इस घर का बहुत वफादार नौकर हूं। और नेहा मीम साहब ना मुझे बहुत ज्यादा भरोसा करती है, उनके जो भी छोटे बड़े काम होते हैं ना सब मैं ही संभालता हूं। और हाँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, नेहा मीम साहब जैसे आ जाएगी ये मैं पर्स उन्हें लौटा दूंगा। ये अमीर लोग भी ना बड़े अजीब होते हैं, इतना बड़ा घर एक नौकर के भरोसे छोड़ के चले गए। अच्छा ठीक है साहब, जब वो लोग आपके ऊपर पूरा घर छोड़ के जा सकते हैं तो मैं आपके ऊपर इतना विश्वास तो कर ही सकती हूँ। ठीक है आप ये पर्स रख लो, जब नेहा मीम साहब आए तो उनको दे देना, लेकिन ध्यान से साहब दे ही देना। हाँ तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, भले मैं घर का नौकर हूं पर नेहा मीम साहब ना मुझे अपना छोटा भाई समझती है। और हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम इतना महंगा भाई यहाँ लौटाने के लिए आई है। ठीक है साहब, अब मैं चलती। ठीक है, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। अरे वाह यार रामू, आज तो मजा आ गया। ये देख इतने सारे कैश